नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अज़्ज़ व जल लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, व ख़वातीन इस्लाम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। लंबी बात नहीं होगी, मुख्तसर होगी, इंशाअल्लाह ताला जामी होगी। पूरी तवज्जो के साथ मस्तूरात सुनें। सुनते हो ज़हन में ये बात हो, मैं अकेले बैठी हूँ। अगर ज़हन में ये बात आ गई मैं मजलिस में और महफिल में बैठी हूँ, तो उस सूरत में औरतों का खामोश रहना मुश्किल है। और मैं आम तौर पर कहता हूँ, ज़माने में औरतों का खामोश रहना कमाल था। आज के दौर में औरतों का खामोश रहना कमाल नहीं, करामत है। इच्चर करंजी की औरतें कभी खामोश भी रहती नहीं रहती। मेरी माँ और बहनों की खिदमत में सबसे पहली बात बताना चाहता हूँ, उन्वान पेश करने से पहले, औरतों का खामोश रहना भी इबादत है। और जिस घर में औरतें खामोश रहती हैं, अल्लाह ताला उन घरों में रहमतों और बरकतों के फैसले फरमाते हैं। या तो अल्लाह ताला का जिक्र, या तो कुरान पाक की तिलावत, या तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद, या नहीं तो अच्छी अच्छी
दीन की बातें, दिलों को जोड़ने वाली बातें हो, या नहीं तो खामोश रहे। आजकल हमारे घरों में बेबरकती के वजूहात में से एक वजह जो अहम है, वो घरों के अंदर बेकार की गुफ्तगू। सुकून घरों में ना होने के वजूहात में से एक वजह घरों के अंदर की बेकार की गुफ्तगू। गीबतें, दिलों को तोड़ने वाले जुमले, बेअदब बातें, जिससे पूरे घर की बरकत गारत हो जाती है। घरों में रहमतें दाखिल नहीं होती। एक शिकवा है, शायद इच्चल करंजी में है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, बरकतिच नहीं है। शिकवा है इच्चल करंजी में नहीं है कि तो बोलो, मैं भी बेंगलुरु छोड़ को इच्चल करंजी आ जाता हूँ। है नहीं, सुकूनिच नहीं, बरकत नहीं। अब बेवकूफ लोग क्या करते हैं, सुकून और बरकत को पाने के लिए घरों से बाहर निकलकर आमिलों के दरवाजे खिटखिटाते हैं। आमिल बोले तो समझते हैं, नींबू वाले, नारियल वाले, काले लाल पीले धागे वाले। और एक जुमला बोलता हूं, सुनो, बगैर कैपिटल और इन्वेस्टमेंट के बिजनेस वाले। ऐसा नहीं कि सब के सब गलत हैं, अक्सर गलत हैं, बहुत कम सही है। मेरे दोस्तों में भी कई हैं आमिल। मैं उनको कहता हूं कि भाई तावीज़ के साथ साथ अमल भी दो, बेनमाजी नमाजी बन जाएगा। क्या मौलाना? तावीज़ के साथ साथ अमल भी दो, बेपर्दा औरत बापर्दा हो जाएगी। तावीज़ के साथ तिलावत दो, इंशाअल्लाह ताला कुरान से कुर्बत हासिल हो जाएगी। सिर्फ ये ना कहो ये सुबह को जलाओ और शाम को जलाओ, ये कहो कि मगरिब की नमाज पढ़ को ये पढ़कर जलाओ। नमाज भी मिल जाएगी, तिलावत भी हो जाएगी, जिक्र भी हो जाएगा, दिल की तसल्ली के लिए छोटा सा पेपर भी जल जाएगा। इतने मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला का ये नाम पढ़कर ये काम करो।
अल्लाह ताला के बहुत सारे नाम है ना। कम से कम जो तादाद अहादीस में आई है 99 नामों की। पीराने पीर महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला के 360 नाम हैं। खुद हजरत पीराने पीर महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला के 5000 नाम हैं। फिर हजरत पीराने पीर महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये हमारी ताक़ीक़ है जो वहां तक पहुंची है। अल्लाह तबारक व तआला के कितने नाम हैं सिवाय अल्लाह के कोई और जानता नहीं है। हमारे जैसे गुनहगारों को 5, 6, 15 नाम ही। अम्मी के तरफ से एक नाम, अब्बा के तरफ से एक नाम, नाना के घर वालों के तरफ से एक नाम, दादा के घर वालों के तरफ से एक नाम, मोहल्ले में एक नाम, अच्छे कामा करे तो एक नाम, खराब कामा बुरे कामा करे तो एक नाम। हमारे बेंगलुरु में एक साहब का नाम बशीर था। भाई वहां तक रिकॉर्ड भेजो उन को, हंगामा हो जाएगा। बेंगलुरु में एक साहब का नाम क्या था? बशीर था। सिर्फ बशीर बोले तो कौन भी नहीं पहचानता था, छतरी बशीर बोले तो पहचानता था। डुबाने वाले को एक नाम दिए छतरी बोलकर, जो डुबाता उसे माल में जो धोखा देता नहीं उसे वहां छतरी बोलते। यहां भी बोलते नहीं बोलते, बड़े अच्छे लोग आई हैं जिसे आड़े नाम बोलते, प्यारे नामा भी बोलते। और इजाजत भी है इस्लाम में 1 से 2, 3 नाम रखने की, लेकिन अच्छे नाम रखना। यहां तक इस्लाम में इजाजत है कि आमाल के बाद भी नाम रख सकते हैं, और ये भी इजाजत है शादी के बाद भी नाम रख सकते हैं। सुभान अल्लाह। अब देखो आज शाम को बच्चे दस्तारबंदी होगी, इन बच्चों का नाम अमल के बाद अब नाम क्या पड़ेगा? हाफिज साहब पड़ेगा। अगर वही बच्चा आलिम बन जाए तो मौलवी साहब पड़ जाएगा। वही बच्चा मुफ्ती बन जाए तो मुफ्ती साहब पड़ जाएगा। कोई हमारे घर में या हमारे इलाके में हज को जाकर आता है तो उसका नाम हाजी साहब पड़ जाता है। अमाल के बाद भी नाम पढ़ते हैं, शादी के बाद भी नाम रखने का सबूत मेरे आका की सीरत में मिलता है। सुभान अल्लाह। मेरे नबी की सीरत कितनी कामिल और मुकम्मल है। अभी तकरीर शुरू नहीं किया, मैं खाली मुकद्दमा पेश कर रहा हूं। खामोश रहने पर बात करते करते आमिलों तक चले गई बात, तो फिर आमाल की तरफ चले गई। पूरी तवज्जो से अगर बात सुनेंगे तो तकरीर के लिंक्स जहन में रहेंगे। सालन पकाते पकाते पूरी तवज्जो से पकाते नहीं, क्या चीज कब डालना क्या चीज कब डालना बोलकर पूरी तवज्जो से पकाए तो सालन में मजा आता है। पूरी तवज्जो से बयान सुने तो बयान में मजा आता है। इस जमाने के फितनों में से एक फितना क्या है मालूम? दीन से तवज्जो हिट गई। नमाज भी पढ़ते हैं तो तवज्जो से नहीं पढ़ते। अक्सर लोगों को गलती होती रहती, 3 रकात की 4 रकात, फातिहा पढ़ी की नहीं पढ़ी, जमसुरा पढ़ी की नहीं पढ़ी। एक आपा मुझे फोन कर पूछी, हजरत सजदे के रुकू के तस्बीहा अंगली में से गिन सकते क्या हजरत? कितने मर्तबा पढ़ना सजदे में तस्बीह? औरतों की तरफ से तुम्हें जवाब दियो। 3 मर्तबा, 5 मर्तबा, 7 मर्तबा। रुकू में कितने मर्तबा तस्बीह पढ़ना? 3 मर्तबा, 5 मर्तबा, 7 मर्तबा। पढ़ना नहीं पढ़ना? हमारी नमाजें खाली खोखली।
बाटल है, लेबल है, अंदर क्या भी नहीं है। डब्बा है, पैकिंग है, लेबल है, अंदर क्या भी नहीं है। सजदा है, अंदर कुछ नहीं। रुकू है, अंदर कुछ नहीं। खियाम है, अंदर कुछ नहीं। फायदा है, अंदर कुछ नहीं। ऐसी नमाजों की खुदा को जरूरत भी नहीं। ऐसे नमाजें पढ़ना, सजदा करे तो जमीन नाश करना। ऐसे नमाजें पढ़ना, खियाम करे तो फरिश्ते फख्र करना। ऐसी नमाज पढ़ना, नमाज के बाद हमारी तकदीर ही बदल जाना। कल ही जुमे में मैं एक शेर पढ़ा, यहाँ भी पढ़ूं? अरे पढ़ूं कि नक्को पढ़ूं? तो मैं नक्को का तो भी पढ़ रहा हूं। सोच, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर की चोट से। औरतें आहिस्ता बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह सुने तो बस। लेकिन समझो, इस ज़माने में मर्दों के बीच में शेर पढ़ना भी मुश्किल है, औरतों के बीच में शेर पढ़ना भी मुश्किल है। कई को बोलो दो काम करना, मऊज का तो मालूम, केला, केला भी देना, छिलको भी देना। इधर शेर भी पढ़ना, शेर भी समझाना, डबल डबल काम। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर की चोट से। पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, सदियां गुजर गई। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, सदियां गुजर गई। दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर, वो सजदा तलाश कर। नमाजी पढ़ते खोखली, अंदर क्या भी नहीं। कुकर मालूम, खाना पकाना, सालन बना देना, कुकर है इचलकरंजी में। कुकर है, स्टोव है, सीटी भी आ रही है, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं है। वो हाल है हमारा। तवज्जो नहीं, तवज्जो नहीं नमाज में। बंद करो भी दरवाजा, बंद करो। तवज्जो नहीं। मर्दों का भी ये छाल, औरतों का भी ये छाल। अल्लाह हिफाजत करवाए। एक गुजारिश करते हुए आगे बढ़ जाऊं, मेरी माएँ और बहनें, नमाज पूरी तवज्जो के साथ पढ़े, पूरी तवज्जो के साथ नमाज पढ़े। और बच्चों को भी ताकीद करें पूरी तवज्जो के साथ नमाज पढ़ने की। नमाज क्या है मालूम? हजरत अली फरमाते हैं, नमाज अगर कोई पढ़ता है तो मतलब यह है कि बंदा खुदा से बात करता है। कुरान अगर कोई पढ़ता है तो मतलब यह है कि खुदा बंदे से बात करता है। सुभान अल्लाह। न बयानात में तवज्जो है, न तिलावत में तवज्जो है, न नमाज में तवज्जो है।
मेरी माँ और बहनें, मेरी बात पर यकीन करो, मेरे पास ऐसे वाकयात बार बार आते हैं। हज और उम्रे को जाने वाले लोग तवाफ में बार बार भूल जाते हैं। 4 मरतबा का चक्कर हुआ कि 5 चक्कर हुए, 6 चक्कर हुए कि 7 चक्कर हुए। सफा मरवा की सही का भी ये छोटा है। ऐसा होता क्यों? इबादतों में तवज्जो नहीं। सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? मैं तो इबादत की बात कर रहा हूं। घरों के अंदर औरतें वो काम जो उनके जिम्मे हैं, उनके अपने कामों से भी तवज्जो हट गई। मोबाइल आने से पहले घरों के सालन में मौलाना जो मजा था, मोबाइल आने के बाद अब घरों के सालन में वो मजा नहीं है। अभी चल करंजी की औरतें बोल रही मुजम्मिल साहबा को मर्दों को भड़का गुजारी है, से बोल रहा हूं। मोबाइल आने से पहले, वो भी स्मार्ट मोबाइल आने से पहले, एंड्रॉइड मोबाइल आने से पहले, औरतों के हाथों में मोबाइल आम होने से पहले, घरों के पकवान में जो मजा था, मोबाइल आने के बाद आप माने के ना माने है हकीकत, अब वो मजा नहीं है, क्योंकि पकवान में से भी तवज्जो हट गई। नमक की जगह शक्कर, शक्कर की जगह नमक। जरा बाहर खामोश हो बोलो, सबको भेजो, नहीं तो मैं बयान बंद कर देता हूँ। जो लोग मर्द हैं पूरों को बिठाओ, नहीं तो भेजो उनको। बेइज्जती हो रही है इन लोगों की। या तो शक्कर कम, या तो शक्कर ज्यादा, या तो नमक कम, या तो नमक ज्यादा। मिर्ची तो कम मिर्च नहीं, हमेशा ज्यादा। क्योंकि मर्दों का गुस्से का जवाब देने के लिए औरतों के पास जो ताकत है, उस ताकत का नाम है मिर्ची। तवज्जो हट गई। मुजद्दिद मिल्लत हजरत शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह औरतों को नसीहत करते हुए फरमाते हैं, घरों का काम वो जो औरतों के जिम्मे है, उन कामों को बगैर किसी तवज्जो के करना भी औरतों के लिए गुनाह है, गुनाह। बात मामूली है, लेकिन हुक्म देखो, हुक्म देखो। आप सब औरतें हर काम बड़ी तवज्जो के साथ करती होंगी। बात आ रही है तो मैं अर्ज कर रहा हूं, अगर नहीं तो इन बातों को दीन की बात समझकर अमल करो। मेरे शेख खुद आलम फरमाते हैं, बड़ी प्यारी बात है, पूरी तवज्जो से सुने। मेरे शेख खुद आलम फरमाते हैं, बीवी का तवज्जो के साथ अपने शौहर के लिए खाना पकाना भी मोहब्बत में दाखिल है। अल्लाह अकबर। मेरा शरीक हयात खाने वाला, मेहनत करके कमा कर लाने वाला, मेरी जिंदगी जिसके हाथ में है अल्लाह के बाद, उन्हें खाने वाला। हमेशा हमेशा मुझे जिसके साथ रहना है, उन्हें खाने वाला।
इतना सोच कर बना रही क्या आजकल? एक एक मसाला डालते, आकर बैठ जाते, मोबाइल में रहते। मैं बेंगलोर का हूं मेरी आपा, मेरे पास वाकया तो हालात आते रहते हैं, सिर्फ सालन के मसले में जिंदगियां तलाक तक पहुंच रही हैं। पूरे सालन का खर्च कितना होगा? 100-150 रुपए। और जिंदगी की कीमत क्या है? ₹150 के सालन की वजह से जिंदगी जो हमेशा हमेशा मिलकर रहना, और वो रिश्ता जो दुनिया के तमाम रिश्तों में सबसे ज्यादा खुदा को पसंद है, उसको क्या कहते हैं? मियां बीवी का रिश्ता कहते हैं। वो रिश्ता एक सालन के उन्वान पर तलाक तक पहुंचता है। शैतान कितना खुश होगा और अल्लाह कितना नाराज होंगे। ऐसे मैं कई वाकयात बता सकता हूं। घरों के काम काज को पूरी तवज्जो के साथ करो, यह भी बरकत का सबब है। घरों के काम काज को पूरी तवज्जो के साथ करो, यह भी रहमत का सबब है। घरों के काम काज को पूरी तवज्जो के साथ करो, यह भी इबादत है। तुम्हारे जायज कामों को अच्छे तरीके से करने के बाद तुम्हारे घर के रिश्ते अगर खुश होते हैं, अल्लाह ताला उस पर भी अजर अता फरमाते हैं। तुम खुद अमल करो और अपनी बच्चियों को इसकी तरबियत दो। अपनी औलाद को इसकी तरबियत दो। आज लड़कों से ज्यादा लड़कियां तरबियत की मोहताज है। मैं ये नहीं कहता कि लड़के तरबियत के मोहताज नहीं है। अगर लड़के 100% तरबियत के मोहताज हैं, तो लड़कियां 150 से 200% तरबियत के मोहताज हैं। लेकिन लड़के भी तरबियत से महरूम हैं और लड़कियां भी तरबियत से महरूम हैं। और लड़कियां तरबियत से क्यों महरूम हैं? उनको तरबियत करने वाले जिम्मेदार तरबियत से महरूम हैं। और यहां उलमा बैठे हैं मेरे सामने, मैं बड़ी मोहब्बत के साथ इस दर्द को आपके सामने रखकर पूछना चाहता हूं, क्या हमारे घरों में तरबियत का कोई लम्हा गुजरता है? कोई मजलिस हमारे घरों में तरबियत की होती है? तरबियत के लिए बाप डांटता है, मां सिफारिश करके और बच्चों को गारत करती है। तरबियत के लिए मां डांटती है, बाप सिफारिश करके और बच्चों को गारत करता है। तरबियत के लिए मां डांटती है, बीच में दादी आती है सिफारिश लेकर। एक घर के अंदर हंगामा होता है और बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनका जहन कच्चा होता है। जब उनको मालूम हो जाता है या इस बात का एहसास होता है कि हमारी गलती पर हमारा साथ देने वाले हमारे घर के अंदर है, तो उनसे वो गलती कदम नहीं होती, बल्कि वो गलती उनके अंदर मजबूत हो जाती है। मेरी माँ खाली तुम्हारे कपड़े पहनाना मोहब्बत नहीं, तुम्हारे बच्चों को नहलाना धुलाना ही मोहब्बत नहीं। तुम्हारा प्यार और तुम्हारे बोसे ही मोहब्बत नहीं। लिखकर रख लो, अगर ये बात नहीं सुनी है आप, तो तुम्हारे बच्चों के लिए और तरबियत के लिए तुम्हारी डांट और तुम्हारा मार भी मोहब्बत है। हमने खाए हैं हमारी माओं के मार, हमारे बाप के मार हम खाए हैं। और मौलाना आखिरी उम्र तक भी इस्लाह के लिए हमारे बाप का डांट हमने सुना है। माँ बाप की मोहब्बत ही से बच्चे बनते नहीं, माँ बाप के डांट और मार से भी बच्चे बनते हैं। आज
के बच्चों को देखता हूं मैं, मुझे बहुत दर्द होता है। आज की नस्लों को देखता हूं, मुझे बहुत अफसोस होता है। मेरी आंख रोती है, मेरा दिल रोता है। बुजुर्गान दीन के जिंदगियों को मैं तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। आज के दौर के बच्चे तालीम से तो आरास्ता हो सकते हैं, लेकिन तरबियत से महरूम है। दौलत से आरास्ता है, तरबियत से महरूम है। न दीन की तरबियत, न दुनिया के वो काम जो जायज है उसकी तरबियत। मेहनत कराते ही नहीं बच्चों से। थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताबों का मैं बहुत मुताला करता हूं। आप हजरात से भी गुजारिश करता हूं कि तमाम किताबों का मुताला करो, और खास तौर पर हजरत थानवी की किताबों का मुताला करो। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों से खिदमत ले, इसलिए कि आज के छोटे बच्चे अगर खिदमत को नहीं समझेंगे, जब माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे तो ये बच्चे खिदमत नहीं करेंगे। अभी से खिदमत लेकर इनको खिदमत करने का मिजाज पैदा करो। पानी लाओ बेटे, जब लेकर आते हैं तो फिर पानी लेकर आकर देने का तरीका सिखाओ। जैसे हम अपने असातिज़ा के दरसगाहों में जूतियों को सीधा करते थे, सच कह रहा हूं, बात रिकॉर्ड हो रही है, आप तवज्जो से सुने। हमने देखा कि हमारे मदरसों में हमने हमारे असातिज़ा की जूतियां सीधा करते थे। चूंकि मेरे वालिद के पास मैंने नाजरा भी पढ़ा, ये मिजाज और आदत मदरसे की देखकर मैं घर के अंदर शादी से पहले हमारे अब्बा के जूतियां सीधा करता था मैं। आज वो आदत मेरे बच्चे पर आ चुकी है, वो मेरे जूते सीधे करता है। एक की तरबियत करो, असर नस्लों में चलेगा। मैं बहुत कुछ कहने के लिए बैठा हूं, मेरा रब यहां लेकर जा रहा है। मेरी माँ और बहनें, आज हमारे बच्चे तरबियत से महरूम है। हमारी जवान बच्ची सर में पल्लू के बगैर आती है, घर के जिंदे लाश बैठे के बैठे रहते हैं, कोई ताकीद करने वाला नहीं। सर में ओढ़ बोलने वाले हैं। बारह साल की बच्ची को छोटी समझते हैं आप, 10 साल की बच्ची को छोटी समझते हैं आप। शरीयत की निगाहों में 12 साल की बच्ची बड़ी है, बड़ी। जो बच्ची बालिग हो जाती है उसी से पर्दा नहीं, जो बच्ची बालिग होने के करीब होती है उससे भी पर्दा। और 12 साल की उम्र बालिग होने की करीब उम्र है, 10 साल की उम्र बालिग होने की करीब उम्र है। और मेरी माए, तुम्हारी बच्चियां तुम्हारी ही बच्चियां नहीं, मेरी भांजियां ही, मेरी भतीजियां ही। तुम्हारा हमारा एक मिला हुआ रिश्ता है, और उस रिश्ते का नाम है ईमान। मेरे इस दर्द को समझो। अरब के अंदर तो 10 साल की बच्ची बालिग हो जाती थी, 12 साल की बच्चियां बालिग हो जाती थी। आज उस उम्र की बच्ची सर में पल्लू के बगैर आती है, दुपट्टा सही तरीके से ओढ़नी ओढ़े बगैर आती है। दादी बैठी है, तरबियत नहीं करती, नानी बैठी है, तरबियत नहीं करती, खुद माँ बैठी है, तरबियत नहीं करती, खालाएं बैठी हैं, तरबियत नहीं करती, बाप बैठा है, तरबियत करता नहीं। माँ बोलती तुम्हारे बाबा बैठे हैं, भरत को ओढ़ लेकर जा। हमें ये जुमले सुने। आज जिनको इस किस्म की तरबियतें हुई हैं, वो बड़े होकर इस अंदाज से नजर आ रहे हैं, उनके सरों से पल्लू नहीं गिर रहा है। बाप ही सही, लेकिन बाप के सामने बेहया बनकर बेटी को आने की इजाजत है? इस्लाम है ये, इस्लाम।
मैं औरों की बात नहीं करता, अपनों की बात करता हूं। इस्लाम जिसका एक तर्जुमा शर्म, इस्लाम जिसका तर्जुमा हया, जितनी शर्म और जितने हया के कानून, रूल्स, रेगुलेशन, ज़ाब्ते और कायदे इस्लाम के अंदर है, मेरे रब की कसम किसी और के अंदर नहीं है कोई मजहब जो औरतों को बुर्के का तोहफा दिया हो, बुर्के की नेमत मिली हो किसी को? है दुनिया के अंदर कोई मजहब जो औरतों को पर्दे की ताकीद करता हो? ये इस्लाम है आपा, इस्लाम। बल्कि मैं यहां तक कहता हूं, तुम्हारा काला बुर्का है नहीं, इचलकरंजी में बुर्का पहनते हैं औरतें, माशाअल्लाह, कैसा पहनते बुर्का? वो भी इतना फैशन वाला होता है, बुर्के की जरूरत है नहीं। बुर्के का मकसद क्या? बुर्के का मकसद क्या? तुम अंदर छुप जाओ, बुर्का तुमको छुपा दे। तुम समझ में आ रही मेरी बात? औरत तो समझ रही, मेरी उर्दू जो समझ रहा, मैं बिल्कुल सादी सीधी उर्दू बोल रहा हूं। मेरी उर्दू को सुनकर तो लोग डाउटित करती, इन्हों मौली साहब क्या बोलकर। मेरा मकसद उर्दू बनाकर पेश करना नहीं है, मेरा मकसद सुनने वाले को समझाना है। क्या मौलाना? बुर्के का मकसद क्या? तुम अंदर छुप जाओ, जरूरत पर तुम बाहर निकलो, तुमको कोई ना देखे। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अल्लाह तबारक व तआला ने बुर्का तुमको देकर तुमको ही नहीं छुपाया, तुम्हारे कपड़ों को भी छुपाया, तुम्हारे ज़ैब व ज़ीनत को छुपाया। और इसीलिए काले कलर का इंतखाब हुआ। अब कलर के पहन रही, लाल, पीले, ऊदे, हरिये, बाज औरतें तो गर्दन से लेकर पैर तक का एक अलग कलर, फिर ऊपर का स्कार्फ और हिजाब एक अलग कलर। और उसमें पीसों का हिसाब भी चल रहा है, 5 पीस बुर्का, 3 पीस बुर्का। मैं बोलता हूँ ये पीस बुर्का की, कफन की, ये पीसों का हिसाब कफन में ही तो है। मर्दों के लिए 3 पीस कफन, औरतों के लिए 5 पीस कफन। वो हिसाब अब बुर्कों में आ गया। अब उस बुर्के में कटवर्क का काम भी है। कटवर्क का काम बोले तो समझते हैं हजरत आप? होल्स। अब उस बुर्के में एम्ब्रॉयडरी का भी काम है। अब उस बुर्के में कंकर्स का भी काम है। और एक फितना देखे आप, मैं तो हर वक्त हालात पर नजर रखता हूं। वो जो ऊपर पहनते ना हिजाब, निकाब, उसमें माशाल्लाह लिखो है, वाह 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 वाह। सबसे पहले गंगर में मैं ही आवाज उठाया, ईमान को खतरा है, तुम्हें तुम्हारे निकाब में माशाल्लाह लिखो, किसे पढ़ाना है? गैर मर्द तुमको देखते ही माशाल्लाह बोलेगा, वहां माशाल्लाह लिखने की क्या जरूरत है? आज माशाल्लाह के बारे में अगर उलमा नहीं उठे, आइंदा चलकर फातिहा भी लिखेंगे।
ना रखो बुर्का। बुर्के के तीन ही तीन शर्तां। पहली शर्त बुर्का काला हो, और ये कलर भी अल्लाह ने अता किया, और ये कलर दो ही को अता किया। एक अपने काबे को अता किया, दूसरा तेरे शर्म और हया की हिफाजत के लिए अता किया। जरा जोड़कर बयान करूं तो जुमला ये निकलता है, अल्लाह के नजदीक काबे की जो हुर्मत है वो तेरी इज्जत और आबरू की हुर्मत है। और कोई चीज ऐसी है जिसमें काले कलर का इस्तेमाल करने का हुक्म शरीयत में हो? और एक फायदा है साइंसी एतबार से, काला कलर है ना, बाहर के सूरज के गलत असर को जिस्म में पड़ने नहीं देता, साइंसी ये। इसीलिए पहले जमाने में छाते जो होते थे, छतरियां जो होते थे, वो काले कलर के ही होते थे। ऐसे ही पागल नहीं कि काला कलर से छाता और छतरी बना दिया है। धूप से बचने के लिए काला कलर जितना मुअस्सिर होता है उतना कोई कलर नहीं होता। शरीयत का हुक्म जिसे साइंस भी घुटने टेक कर मानती है, कसम अल्लाह की मेरी माए, तुम जो सवाल करना है करो, इंशाअल्लाह उलमा जवाब देंगे। आज इस जवाब देगा। आज सारी दुनिया में जितनी औरतों को स्किन प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह ही बेपर्दगी। मर्दों के मुकाबले में औरतों को सारी दुनिया में स्किन प्रॉब्लम है। और जितने क्रीम बनाए जा रहे हैं वो औरतों के लिए बनाए जा रहे हैं। दुनिया धोखा दे रही है, दुश्मन धोखा दे रहे हैं और तुम धोखा खा रहे हैं। तुम्हारे लिए किसी क्रीम की जरूरत ही नहीं, तुम्हारा पर्दा ही तुम्हारे लिए बेहतरीन क्रीम है। तुम्हारा घर के अंदर रहना ही तुम्हारे लिए बेहतरीन क्रीम है। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी चीजों में मर्दों को अलग, औरतों को अलग बनाया है। मर्दों की तबीयत में ताकत है, औरतों की तबीयत में नजाकत है। मर्दों की तबीयत में ताकत है, औरतों की तबीयत में हुस्न है। मर्दों का स्किन उसकी बात अलग है, औरतों का स्किन उसकी बात अलग है। औरतों का जो स्किन होता है इतना नाजुक होता है कि बाहर के असरात को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। करोड़ों करोड़ों शुक्र हो अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में और दुरूद और सलाम हो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आका ने सिर्फ शरीयत को, जन्नत को सामने रखकर इबादत और शरीयत का हुक्म नहीं दिया, तबीयत को भी सामने रखकर शरीयत और इबादत का हुक्म दिया। शरीयत तबीयत के मुवाफिक भी है। एक्सरसाइज में आजकल छुपाती दुनिया और अल्लाह ताला के नेक बंदों तक हकीकतों से पर्दे उठ रहे। डॉक्टरों ने दिमाग के इलाज के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज का इंतखाब किया है। अभी अभी वर्ल्ड और WHO ने इसको पास भी किया और माना भी है। दिमाग के अमराज के लिए दवाओं से ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत है, और वो भी कैसा एक्सरसाइज के सर नीचे हो। जितना नीचे सर रहेगा उतना दिमाग के अमराज का खात्मा होगा। अल्लाह अकबर। अब इस शक्ल में एक्सरसाइज कराया जा रहा है जिस शक्ल में एक्सरसाइज को जहन में लाए बगैर गुलामान मोहम्मद सजदे कर रहे हैं।
शरीयत इबादत ही नहीं, शरीयत तबीयत भी है। सुभान अल्लाह। अल्लाह को सजदा बहुत पसंद, अल्लाह को। इसीलिए मस्जिद का नाम मस्जिद सजदे की वजह से पड़ा है। सो हालांकि वह क़ियाम भी होता, रुकू भी होता, कायदा भी होता, सलाम भी होता। सलाम का तो वो सलाम नहीं, मैं जो सलाम बोल रहा हूँ वो नमाज के अंदर का सलाम। माना तुम्हें नमाज के बाहर का समझ जाएंगे, माना मेरे बारे में डाउट करेंगे, मौलाना इधर के कि उधर के। नमाज में क़ियाम भी है, मस्जिद में क़ियाम भी होता, मस्जिद में रुकू भी होता, मस्जिद में कायदा भी होता, मस्जिद में सलाम भी होता। लेकिन मकाम नाम नहीं, मरका नाम नहीं, मकाद नाम नहीं, नाम क्या है? मस्जिद। मस्जिद किससे बना? ये लफ्ज सजदे से बना। पूरी नमाज की जितनी शक्लें हैं उन तमाम शक्लों में मेरे रब की कसम अल्लाह को सजदा बहुत पसंद है। मैं आयत पढ़ दूं तो आप पर सजदा वाजिब हो जाएगा, तर्जुमा कर दूं तो सजदा वाजिब नहीं होता। खुद कुरान कहता है अल्लाह से अगर करीब होना है तो सजदे किया करो। सजदे के जरिए से बंदा जितना खुदा के करीब होता है, किसी और अमल से बंदा खुदा के करीब नहीं होता। शरीयत तबीयत भी है। छतरी का कलर, छतरी बोले तो समझते ना, यहाँ क्या बोलते हैं उसे? छाता बोलते, छतरी बोलते, छतरी बोलते। यूपी बिहार में सब छाता बोलते उसे। वहाँ क्या बोलते? छाता बोलते। यहाँ क्या बोलते? छतरी बोलते। उसका कलर क्या था, क्या है? काला। बदल दिए सो लोग, बुरखे के कलर में बदला तो छतरी के कलर अभी बदल गए। असल कलर उसका क्या है? काला, काला है। काला कलर जितना धूप से बचाता है उतना कोई कलर नहीं बचाता। उसी कलर का तुम्हारी हिफाजत के लिए शरीयत ने भी इंतखाब किया है कि बुर्के कितने कलर के, कितने बुर्के के कितने शर्तें हैं। पहली शर्त बुर्का क्या कलर का हो? काला कलर का हो। दूसरी शर्त क्या हो? बुर्का सादा सीधा हो, चमकी पुरनी का काम भी ना हो, एम्ब्रॉयडरी का काम भी ना हो, कटवर्क का काम भी ना हो, उसमें कोई इंग्लिश अरबी जुमले भी ना हो, तस्बीहात भी ना हो, कुरानी आयात भी ना हो। क्योंकि बुर्का बाहर एक पर्दा है, अंदर एक लिबास है। रखने उठाने में बेअदबी भी हो जाएगी अगर उसमें माशा अल्लाह लिख दे। रब्बे काबा की कसम, अल्लाह का नाम जिसमें लिखा जाता है वो जगह, वो चीज ही मुकद्दस बन जाती है। एक मामूली कागज रास्ते में पड़ा है, उसकी बात ही कुछ और। उस कागज में अगर अल्लाह का नाम आ जाए अब बात बदल जाती है, हुक्म बदल जाता है। कुरान पाक कागजात है, उतनी मोटी मोटी और भी किताबें हैं, लेकिन कुरान पाक के कागजात का मकाम बदला क्यों? उसमें अल्लाह का नाम और अल्लाह की बातें आ गई, अब हुक्म बदल गया। हर किताब को तुम जिस हालत में है उस हालत में उठाओ, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कुरान को उठाना है तो वुज़ू करना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। यहाँ भी है ऐसा हिजाब माशाल्लाह का, बम्बई करीब है ना। सबसे मैंने उसके बारे में तहकीक भी किया। मैं तहकीक करे बगैर कोई बात करता नहीं। सबसे पहले ईरान से निकला ये फितना, हिंदुस्तान में मुंबई पहुंचा, मुंबई से पूरे मुल्क को पहुंचा, पड़ोसी मुल्क भी गया।
मैंने इस पर बात की, अल्हम्दुलिल्लाह पड़ोसी मुल्क के उलमाए किराम ने मुझे बहुत दिल खोलकर दुआएं दी। बहुत अहम मसले पर मौलाना आपने बात की है, बड़ी गहरी नजर डाली आपने। बेअदबी होती है, बुर्क़े में कोई लिखावट ना हो, बुर्क़े में कोई फैशन ना हो, बिल्कुल सादा सीधा, इतना बड़ा भी ना हो। अब हद से ज्यादा बड़ा बुर्का भी फैशन में दाखिल है, मालूम मौलाना आपको? आप लोग जो घूर रहे ना, आपकी मासूमियत मालूम हो रही है मुझे। आप अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ लोगों में से मैं एक ही शरीर हूँ जो इन तमाम मसाइल के पीछे पड़ा हूँ। मैं एक ही शरीर हूँ। ढीला ढाला होना बोलकर बोले कितना बड़ा है कि उन्हें जारियत कहाँ की, उसका बुरखा क्या राय का की। वो हालत में गाड़ी में बैठती, चाक में बुरखा अटकता, गाड़ी भी गिरती है, भी गिरती। चला नहीं चल रहा? चल रहा। अरे गाड़ियों में बुरखे के साथ बैठने का तरीका भी सीखो। ऐसा ना बैठो कि तुमको बचाने और हिफाजत और संभालने का मशवरा बाजू गाड़ी में जाने वाला गैर मुस्लिम दे और इस बहाने से वो तुमसे एक जुमला ही बात करने का मौका पाले। मैं किन किन फितनों पर बात करूं? मेरी माए, मुझे लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम मौलाना की क़िरात पर बैठे बैठे इरादा हो गया कि मुझे इस पर बात करूं, लेकिन मुक़द्दमे में तकरीबन 1 घंटा गुजर रहा है। और सच बताऊं मौलाना, मुझे शहरों में जाकर बयान करने से ज़्यादा खरियों में बयान करने की बड़ी ख्वाहिश है, और मर्दों की मजलिस से ज़्यादा पर्दे के साथ औरतों की मजलिस में बात करने की बड़ी तमन्ना है। इसकी वजह क्या मालूम? औरतों का मुआशरा जब बन जाता है तो आलम में इनक़िलाब आता है। मर्दों के सुधार का वो नतीजा नहीं निकलता जो औरतों के सुधार का निकलता है। तरबियत से यहां आया, अस्मा से यहां आया, नामों से यहां आया। जैसे मैं कह रहा हूं कि तवज्जो से काम करो, मैं भी पूरी तवज्जो से बात करता हूं और बयान करता हूं। मैं कहां से शुरू करके कहां तक पहुंचा, पूरी लिंक अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ज़हन में रहती है। अल्लाह ताला वक्त देते तो बात मुकम्मल करता हूं, वरना मायूस होकर अफसोस के साथ माफी मांगकर उठ जाता हूं। मेरी माएँ और बहनें, कैसे कैसे फितने आ गए। हम मुसलमान लड़कियों को देखते हैं जो हमारी बहनें हैं, हमारी बच्चियां हैं, चलती हैं तो उनके बुर्के के अंदाज को एक जमाना देखता है। बुर्का पहनाया गया इसलिए कि कोई न देखे, अब बुर्का ऐसा पहनते हैं कि जमाना देखे। दिल चाहता है ऐसे बुर्कों को पेट्रोल डाल के आग लगा दूं। शर्म नहीं आती? अल्लाह के कानून पर मुदाखलत तुम करते हो, पैगंबर के कानून पर तुम मुदाखलत करते हो। आप दुश्मन मुदाखलत करते हैं तो हम सब तड़प जाते हैं, और तुम मुदाखलत करते हो। अमल उतना करो जितना अल्लाह ने कहा, अमल उतना करो जितना नबी ने कहा, अमल वैसा करो जैसे अल्लाह रसूल ने कहा। इसमें कमी की भी इजाजत नहीं, इसमें ज्यादती की भी इजाजत नहीं। तुमको संवारने की कोई जरूरत नहीं, अल्लाह से ज्यादा संवारने की ताकत तुम्हारे पास है। अल्लाह से ज्यादा सिंगारने की ताकत तुम्हारे पास है। बुर्का है तुम्हारे शर्म की हिफाजत के लिए, बुर्का है तुम्हारी हया की हिफाजत के लिए, बुर्का है तुम्हारे चेहरे की हिफाजत के लिए, बुर्का है तुम्हारे जसामत और मेजरमेंट की हिफाजत के लिए बुर्का पहनाया गया। अब उसी को तुम इस अंदाज से पहनती है कि बाहर के हुस्न को देखकर कमीने ये हिसाब लगाने पर लगे हुए हैं। बाहर ही का ये हाल है तो अंदर का आलम क्या होगा?
कुछ कमीने हैं दुनिया के अंदर, बेहया हैं दुनिया के अंदर, जो हद पार कर चुके हैं। तीन शर्तें हैं बुर्के की। एक शर्त काला हो, दूसरी शर्त सादा हो, तीसरी शर्त ढीला ढाला हो। इतना भी ढीला नहीं रहना कि मलिका एलिज़ाबेथ का दामन पकड़ने के लिए 4 खादिमा थे, वैसे तुम भी खादिमाओं को रखो। देखे होंगे आप, देखो इस पर नजर रखो। हजरत उलमा से मैं एक खादिम बनकर कहना चाहता हूँ, उम्मत के हर हालत पर हमारी गहरी नजर हो। डॉक्टर जब तक मरीज का मर्ज मालूम नहीं करेगा, इलाज सक्सेस नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरीके से उलमा जब तक हालात को गहराई से नहीं देखेंगे तो फिर उम्मत की इस्लाह का काम सही तौर पर अदा नहीं होगा। गर्ज अपनी बच्चियों को तरबियत करो। बुर्के के बगैर बाहर जाती है तो डांटो। खुद तुम्हारे सामने भी तुम्हारी बच्ची बगैर पल्लू के आती है, सर में ओढ़ मां, बोलो। और जवान बच्चियों के हाथ में अल्लाह उसके रसूल का वास्ता कि कभी मोबाइल मत दो। इज्जतों के लिए खतरनाक जहर है मोबाइल। शरीफों के घरों की शराफत गारत हो गई मोबाइल की वजह से। यही मोबाइल है जिसको हाथ में लेकर हमारे घर की औलादें माँ बाप को धोखा दे रही हैं। बाप के भरोसे को बेटी तोड़ रही है, माँ के भरोसे को बेटी तोड़ रही है, सिर्फ इस मोबाइल की वजह से। मैं तकरीबन हर जगह कहता हूँ, आप तमाम हजरात से भी गुजारिश है, पर्दे में बैठी औरतों से भी गुजारिश है, दुआ करो अल्लाह ताला मुझे इस मुल्क का पीएम बनाए। देखो ना भी यहाँ नहीं आमीन बोल रही, वहां बोलती हैं क्या? अल्लाह मुझे क्या करे, इस मुल्क का पीएम। वैसे तो हूँ पीएम में, अब जर्रा पावर आना है सब बाकी उत्तर। मैं पीएम बनते ही सबसे पहले मुल्क के अंदर मोबाइल के खिलाफ बिल पास करूंगा। मोबाइल के खिलाफ क्या करूंगा? बिल पास करूंगा। बस वो पुराने जमाने का रिसीवर फोन था नहीं, डब्बे वाला, बस वो काफी है, दूसरा नहीं। अहम आदमी जिम्मेदार अगर रहा तो उसके लिए मोबाइल की इजाजत मिलेगी। वो भी कौन सा मोबाइल मालूम? मरहूम नोकिया, जिसका इंतकाल हो गया। पूरी दुनिया बगैर मोबाइल के गुजर गई, अब चंद साल बाकी हैं दुनिया की, क्या नहीं गुजरेगी? मौलाना, मेरी माएँ और बहनें, इस जुमले को गौर से सुनो। अब दुनिया की उम्र इतनी मुख्तसर है कि हम हिसाब कर सकते हैं। दुनिया की उम्र इतनी मुख्तसर है कि हम हिसाब कर सकते हैं। मेरा ये जुमला तुमको डराना नहीं है, तुमको खुशखबरी देना है। एक हैसियत से मैं बोलते हुए भी खुश हो रहा हूँ। दुनिया की आफतों से हम और हमारी नस्लें बच जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह के दरबार में हाजिर होकर उसका फ़ैसला और हुक्म लेकर
हम हमेशा 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 रहने वाली जन्नत में दाखिल इंशाअल्लाह हो जाएंगे। वहाँ कोई फितना नहीं होगा, कोई फरेब नहीं होगा, कोई धोखा नहीं होगा, कोई दुश्मन नहीं होगा, कोई हादिसे नहीं होंगे, कोई वाक़यात नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगा। सब सिर्फ आराम ही आराम, खाना ही खाना, पीना ही पीना, ऐश ही ऐश। तो भी कब तक? हमेशा 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 खालिदीन फीहा अबदा। बहुत बातें आ रही हैं जहन में, मुझे इस वक्त कहने का मौका भी नहीं है। मगरिब के बाद अजीमुश्शान इजलास होने वाला है। मैं वापस जाने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने बच्चों की तरबियत करो। घरों में तरबियत नहीं। वो तरबियत क्यों नहीं? अपनी औलाद की ज़िंदगी पर तवज्जो नहीं। तरबियत क्यों नहीं? अपनी औलाद के हालात पर तवज्जो नहीं, उसके करतूत पर तवज्जो नहीं, उसके कामों पर तवज्जो नहीं। पूरी तवज्जो के साथ घरों के अंदर रहो, घरों को सजाओ, पाक साफ रखो। हमेशा सिर्फ इतना ही सुने हमने, उस घर के अंदर फरिश्ते रहमत के दाखिल नहीं होते जिस घर में कुत्ता हो या तस्वीर हो। इस उन्वान की बेशुमार हदीसें हैं। उनमें से एक हदीस क्या है मालूम? उस घर के अंदर भी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते जिस घर के अंदर बदबू और गिलाजत हो। सजा कर रखो, हर चीज को उसकी जगह पर रखो। क्या काम है मेरी माएँ और बहनें तुमको? नमाज पढ़ना, खाना पकाना, कपड़े धोना। अब वो भी तकरीबन 90 to 80 to 90% मिशनरीज कर रही है। फिर हुकूक अदा करना, बच्चों की तरबियत करना। अब औरतें बोल रही ये काम मौलाना को करो। बोलो मैं भी घर का माहौल का आदमी आपा, मुझे मालूम है। तुम तरतीब से करो। जितना तुमको वक्त मिलता है इबादत का उतना मर्दों को नहीं मिलता। जितना तुमको वक्त मिलता है उतना मर्दों को नहीं मिलता। तुम्हारे आमाल खुद अच्छे तावीज़ बन जाएंगे, मजीद तावीज़ की तुमको ज़रूरत नहीं। तावीज़ों पर चला गया मैं, आमिलों पर फिर नामों पर बात करना है। फिर कभी मुझे मौका मिलेगा तो तफसील के साथ आपके सामने अर्ज़ करूँगा। इतनी ही बातों को सुने, इस पर अमल करें। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको और सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लकल हम्दु लक शुक्रिया अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन।